नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है आर्थिक समस्याएं। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। अब ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। इस लेख में मैंने आर्थिक समस्याओं पर और अन्य तरह की समस्याओं पर विचार किया है और उन्हीं सब का उल्लेख इस लेख में है। तो इस तरह भाइयों और बहनों, मित्रों और बंधुओं, अब ये लेख मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला और दर्शन का भी विकास होता है। आदिम युग में मनुष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन तक ही सीमित था। यदि फिर मनुष्य ने अनेक बातें सीखी। दर्शन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो हमें कई बातें पता चलेंगी। भारत में वेदों के समय लोग कई तरह की आध्यात्मिक मान्यताओं को मानते थे, पर उस समय वेद की आध्यात्मिक मान्यता बहुत अधिक लोकप्रिय थी। आज भी वेदों का बहुत महत्व है भारतीय समाज में। वेदों के बाद भारत में लोग राम, कृष्ण और मातृशक्तियों की पूजा करने लगे। ये सब मातृशक्तियों की पूजा पहले भी होती थी, वैदिक समय में भी होती थी। फिर लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। धीरे धीरे इन दर्शनों में इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि ये अपने मूल दर्शन से ही विपरीत हो गए। फिर भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ। तुलसी, सूरदास आदि भक्त कवियों ने एक नई तरह की चेतना समाज में फैलाई। यदि हम वेदकालीन समाज से लेकर वर्तमान काल तक पर नजर डालें तो हम ये देखेंगे कि दर्शन व्यक्ति में स्वच्छता उत्पन्न करता है। दर्शन के प्रभाव से व्यक्ति में एक मानसिक संतुलन उत्पन्न होता है। इस मानसिक संतुलन से व्यक्ति के विचार इस मानसिक संतुलन से व्यक्ति में उच्च विचार उत्पन्न होते हैं। ये उच्च विचार मनुष्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक बना देते हैं। इस व्यापकता से व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। लेकिन ये सारे दर्शन आधुनिक युग की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। क्या आर्थिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकता है? कार्ल मार्क्स इतिहास का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने आर्थिक समस्याओं का एक सही समाधान प्रस्तुत किया था। लेकिन मार्क्स ने भी अधूरेपन से काम लिया। उसने आत्मिक शांति को बिल्कुल नकार दिया। आत्मिक शांति से विहीन व्यक्ति पत्थर की मूर्ति के समान होता है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण को लेकर चलना है। आत्मिक शांति और सामाजिक स्वच्छता दोनों में एक समन्वय लाना है। हमें अपना विकास करना है। आत्मिक शांति के लिए हम कई दर्शनों का सहारा ले सकते हैं। सामाजिक स्वच्छता के लिए हम कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग, दीनदयाल उपाध्याय आदि का सहारा ले सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद जैसा विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। वैसे ही दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा भी कार्ल मार्क्स से बहुत मिलती जुलती है। दीनदयाल उपाध्याय को आधुनिक भारत का कार्ल मार्क्स कह सकते हैं या भारतीय कार्ल मार्क्स कह सकते हैं। वैसे कुछ मामलों में दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा मार्क्स से भी अधिक श्रेष्ठ है।
क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की मिट्टी की उपज थे। वो भारतीयता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, इसीलिए उनकी विचारधारा बहुत ही श्रेष्ठ और महान है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन भारत में स्थापित हो गया। इससे हमारे देश को बहुत नुकसान हुआ। स्वतंत्रता के बाद हमारा प्रशासन लूटमार का हथियार बन गया। हमारा लोकतंत्र अपराधियों की आश्रय स्थली बन गया। जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक एक ऐसा अपराधियों का नेटवर्क बन गया जिसने हर विकास को मिट्टी मिला दिया। हमारे आधुनिक धर्मगुरुओं ने कभी भी आर्थिक समस्याओं को समझने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए उन्होंने कभी भी उन लोगों का विरोध नहीं किया जो आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र एक परम विकृत लोकतंत्र बन गया। इस परम विकृत लोकतंत्र ने परम विकृत धर्मनिरपेक्षता, परम अपराधीकरण, परम जातिवाद, परम अज्ञानता, परम बेरोजगारी, परम निर्धनता और परम भ्रष्टाचार को जन्म दिया। अब राजनीति में तीव्र प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई है, इसलिए अब धीरे धीरे ये सारी समस्याएं हल होंगी। आने वाले 20 सालों में ये सारी समस्याएं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। मित्रों, भाइयों और बंधुओं, ये लेख मैंने तब लिखा था जब हमारे देश में कांग्रेस का राज था। यह आज से 20-25 साल पहले की बात है। तो 20-25 साल पहले जो मैंने लिखा था वो आज सत्य हो रहा है। उस वक्त मैंने सोचा था और लिखा था कि आने वाले सालों में भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक प्रगति करेगा। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही दिनों बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये देश के लिए बहुत अच्छा है और ये भारत के निवासियों के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले 20 सालों में आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन होंगे। हमारे देश में बहुत से प्रगतिशील आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन कई तरह से परिवर्तन लाएंगे। हमारे देश में बहुत से साहित्यिक, कलात्मक, धार्मिक और अन्य तरह के आंदोलन भी चल रहे हैं। ये सारे आंदोलन भी समाज में को कई तरह से प्रभावित करेंगे। आने वाले 20 सालों में हमारा देश धरती के स्वर्ग आने वाले 20 सालों में हमारा देश धरती पर स्वर्ग के समान हो जाएगा। स्वर्ग उसी को नसीब होता है जो परिश्रम करता है। आलसी लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था नरक के समान होती है। इस तरह मित्रों, बंधुओं, भाइयों, आज से 20 साल पहले जो मैंने देखा था वो आज सच हो रहा है। जो मैंने सोचा था आज से 20 साल पहले वो भी सब कुछ सच हो रहा है। अब मैं अपना ये लेख समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।